70,000 कोटी रुपये कंत्राटदारांचे रखडलेले आहेत अशा प्रकारचा आरोप आपल्याला होताना दिसतो आहे कंत्राटदार संघटनांकडनं। एकूणच तिजोरीमध्ये कुठेतरी खडखडाट आहे। चेक्स दिलेले आहेत कंत्राटदारांना, मात्र पैसे अद्यापपर्यंत त्यांना मिळालेले नाहीत। ही वस्तुस्थिती आहे। मोठमोठे प्रकल्प, मोठमोठे योजना हॅममधून PWD माध्यम असेल किंवा वेगवेगळ्या पाणी पुरवठा योजना असेल, अनेक इतक्या मोठ्या योजना या असलेल्या आणलेल्या आहेत। कालसुद्धा राज्यपालांच्या भाषणामध्ये जर आपण बघितलं असेल, इतकी मोठी आकडेवारी दाखवलेली आहे, इतकी मोठी आकडेवारी दाखवलेली आहे। कसं काय महाराष्ट्रामध्ये या असलेल्या विकासाची गंगा आम्ही आणतोय, परंतु दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षापासून कंत्राटदार टेंडर निघाला, पण कंत्राटदाराला त्या कामं मिळाली परंतु त्यांचे पैसे मिळाले नाही। त्यासाठी आंदोलन होतात, काही लोकांनी आत्महत्या केली। दरवेळेला आम्ही अधिवेशनामध्ये हा वाद उठवतो, पण अद्यापही कुठल्याही परिस्थितीची माहिती सरकारच्या वतीने किती थकबाकी आहे, काय थकबाकी आहे हे सांगितलं गेलेलं नाही। दुर्दैवाचं एवढंच नव्हे तर कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने काम करणाऱ्या तिथल्या आरोग्य विभाग असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या डिपार्टमेंट आहेत, PWD असेल, इरिगेशन असेल, सगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये कर्मचारी जे कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीमवर ठेवलेले आहेत, हजारो कर्मचारी तिथं काम करत आहेत, त्यांचे सुद्धा पगार वेळेवर होत नाही। ही वस्तुस्थिती आहे। आमच्याकडे त्या तक्रारी आलेल्या आहेत। सरकार हे पूर्णपणाने या आर्थिक असलेल्या व्यवस्थेमध्ये डबघाईला आलेलं आहे आणि म्हणून या असलेल्या निधीच्या संदर्भामध्ये प्रचंड नाराजगी आहे। उद्या कदाचित दुर्दैवाने याच्यातून एखादी आत्महत्या झाली तर तो सरकारने केलेला खून असेल असा आमचा जाहीर आरोप आहे। सर, हिंदी में ये नाही, याची मला आता कल्पना नाही मी कसं सांगणार। मला जे माहीत नव्हतं त्याच्यावर मी कसं सांगणार, त्यांचं झालेलं मला अजून माहीतच नाही ना। नाही तर मी बोलायचो आणि त्याच्यावर त्यांना झालं नसेल मी कसं बोलू। सर, मुंबई में खासकर काय जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका आता पुढे गेल्या ना। परत आरक्षणाच्या संदर्भातला जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत निवडणुका पुढे गेलेल्या आहेत। आता आमच्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती आम्ही एकत्र लढलेलो आहोत। पुढे कसं करायचं त्याच्या संदर्भात आम्ही निर्णय घेऊ। सर, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के कुछ जिलों में बिन मौसम बरसात हुआ है, किसानों को हालांकि कर्ज माफी नहीं हुई, लेकिन अब फिर एक बार किसानों को अड़चन आ चुकी है। देखो, ये महाराष्ट्र में कल भी यहाँ पे जिस तरह के बारिश हुई है, किसानों का नुकसान हुआ है, ज़्यादा करके विदर्भ और मराठवाड़ा में हुआ है। और हम चाहते हैं कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, अतिवृष्टि हो गई थी, उसमें भी किसान का नुकसान हुआ है। सरकार कह रही है कि हम लोग ने उनको नुकसान भरपाई दी है। मेरे ख्याल से अभी इस अधिवेशन में हम लोग आवाज़ उठाएंगे और कल का भी जो नुकसान हुआ है उसके बारे में सरकार से निवेदन करने की मांग करेंगे। शशिकांत जी, पिछले 5 या 6 सेशंस में ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट के लिए काफ़ी अग्रेसर रहा है। क्या इस बार भी वो एक एजेंडा रहेगा या फिर उसके अलावा लोगों के मुद्दे पे बात? लोकशाही है यहाँ पे, ये देश में राज्य में लोकशाही नहीं है। अगर लोकशाही होती तो अपोजिशन लीडर वहाँ पे देना चाहिए। सरकार डरती है, उनको मालूम है कि संख्या कम होने के बाद भी विरोधक अपोजिशन लीडर के नाम पे उनके पावर से इस सरकार को हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। इसके लिए अपोजिशन ही नहीं रहना चाहिए। इसी तरीके से काम सरकार कर रहे हैं। आज किरीट सोमैया मालेगांव जा रहे हैं बांग्लादेशियों को ढूंढने के लिए, इस पे आप? इनको सरकार ने किसने ऑर्डर दिया है? ये सरकार के पैरेलल सरकार है। अगर किरीट सोमैया जी वहाँ जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। और अगर कोई ऐसा आंदोलन करता है, अगर किरीट सोमैया की जगह पे दूसरा कोई होता तो उसको पुलिस वहाँ पे रोक देती कि आपको जाना नहीं है। मेरे ख्याल से ये जिस तरीके से महाराष्ट्र में जात धर्म के नाम पे जिस तरह से काम हो रहा है, देखो कोई किसी की समर्थन नहीं करता, लेकिन गवर्नमेंट के पक्ष का अगर कोई नेता लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ा करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की। सर, 2021 से 2026 तक देख रहे हैं, क्योंकि खासकर जो बांग्लादेशी हैं मुंबई या मुंबई के क्षेत्र में नवी मुंबई पनवेल इलाके से पकड़े गए, लेकिन उनसे कई लोग वापस आ गए। उन्हें बांग्लादेश छोड़ने के बाद भी वापस से आ गए। तो एक और बांग्लादेशी को पकड़ने की बात सरकार करती है या बीजेपी करती है, दूसरी और फिर से चले आते, तो कहीं ना कहीं से फेलियर है। मेरे ख्याल से कोई पार्टी उसके ऊपर ऐलान करेगी वो गलत है।
जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो गवर्नमेंट को करने दो ना। कारपोरेशन में अगर कोई मेयर आता है और वो कहता है कि मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूंगे, उसको अथॉरिटी नहीं है ना। कारपोरेशन डेवलपमेंट के लिए है, मुंबई के डेवलपमेंट के लिए, वो बोलेंगे मैं इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो मेरे ख्याल से डेवलपमेंट बाजू में रख के अभी यही काम करना का काम पूरे मेयर कारपोरेशन लेके दिल्ली तक करना चाहिए, ऐसा उनका एजेंडा है। सरकार आंकड़े सामने आए हैं कि तकरीबन 1000 लोगों को उन्होंने बांग्लादेशियों को पकड़ा 2024 से लेकर अब तक, लेकिन वो वापस से कई लोग फिर से चले आए तो बांग्लादेश। ये किसका काम है? ये आज नहीं हुआ है। जब जब बांग्लादेशी को पहली भी गवर्नमेंट हमारी भी थी, उस वक्त भी बांग्लादेशी का अगर इनलीगल आते थे उनके ऊपर कार्रवाई होती थी, उनको पकड़ के हम लोग छोड़ देते थे। आपको एक बात बताओ, उसको छोड़ने के लिए जो पैसा चाहिए वो भी गवर्नमेंट के पास है क्या, पुलिस डिपार्टमेंट के पास है? उसके लिए तरतूद क्या करना चाहिए उसके ऊपर जो जो ना। अगर कोई बांग्लादेशी को भेजने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के पास अगर उसकी तरतूद ही नहीं होगी, कौन एक्शन लेगा? गवर्नमेंट अगर बोलती है, सरकार बोलती है कि बांग्लादेशी को हम लोग बाहर भेजेंगे, तो उसके लिए तरतूद करके उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, कठोर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। राज्यसभा सीट को लेकर 7 सीट हैं, 1 सीट आपके हिस्से में आ सकती है एमवीए की। क्या उसको लेकर कोई दरार है? आप लोगों में कोई बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है? अभी भी कोई मीटिंग सा कुछ फैसला आप लोगों ने अब तक किया नहीं है? नहीं, हम लोग एक साथ में बैठेंगे। अजीत दादा का दुखद निधन होने के बाद कल हम लोग एक साथ में आए हैं। अभी 2-4 दिन में हम लोग महाविकास आघाड़ी हम लोग एक साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और उसके ऊपर जो नाम फाइनल होगा वो हम डिक्लेयर करेंगे। पवार साहब का नाम भी चल रहा है खासकर पे, तो पवार साहब का नाम के लिए बात चल रही है। अभी तक हम लोग ने पवार साहब से बात नहीं की है क्योंकि वो हॉस्पिटल में है। जब भी हम लोग एक साथ बैठेंगे तो भी एक नाम कोई भी एक डिक्लेयर करके हम साथ में बात लेकिन करके शिवसेना कहती है कि उनकी संख्या बल ज़्यादा है इसलिए उनका आदमी जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो आपकी सिचुएशन टफ है दोनों के बीच। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक साथ में चल रहे हैं, एक साथ में डिसीजन लेके ही बाहर आएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सर, उनका दावा है कि नहीं देखो, मुसलमान- दावा नहीं बाहर सवाल तो सुनिए सर, उनका ये सवाल नहीं अलग है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बीजेपी सरकार में मुस्लिम युवा या जो भी नेता या जो भी कार्यकर्ता हैं उनको आतंकवादियों के नाम पे फंसाया जाता है। क्या आप भी मानते हैं बीजेपी ऐसा करती है? मैं आज भी बोलता हूँ, कोई भी सरकार में जो भी पार्टी बैठती है, जब भी वो सरकार बनाती है तो उनकी जिम्मेदारी रहती है कि सरकार इस राज्य में, इस देश में जो कौम के, जो जात के लोग रहते हैं उसको सिक्योरिट करना है। अगर हम लोग डेवलपमेंट सरकार क्या काम अच्छी करती है उसके ऊपर बात करेंगे, उसको मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी बाजू में रख के अगर हम लोग सिर्फ राजनीति के लिए खाली जात पात के ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं वो दुर्भाग्य है। वो महाराष्ट्र में कभी हुआ नहीं था, अभी वो महाराष्ट्र में भी शुरू करने के काम कर रहे हैं। उसके बारे में मैं यहाँ पे खेद व्यक्त कर रहा हूँ।